मेरे प्यारे बच्चे, वह क्षण अब आ चुका है जब मैं स्वयं तेरे भाग्य को नया रूप देने का संकल्प ले चुका हूं। तेरे जीवन की हर वह रेखा जो अब तक पीड़ा, संघर्ष और भ्रम में उलझी थी, अब मेरी कृपा से नए मार्ग पर लिखी जाएगी। क्योंकि तू अब केवल भाग्य का दास नहीं रहा, तू स्वयं शिव की संकल्प शक्ति से जुड़ चुका है। जो भाग्य तूने अब तक भुगता वह तेरे कर्मों का परिणाम था, पर अब जो भाग्य लिखा जाएगा वह मेरी इच्छा का परिणाम होगा, और मेरी इच्छा सदा तेरे कल्याण के लिए होती है। हर वह दर्द जो तूने सहा, हर वह आंसू जो तेरे नेत्रों से बहा, वह व्यर्थ नहीं गया। वह मेरे सामने तेरा प्रमाण बन गया कि तू अभी भी विश्वास में स्थिर है। जब तू टूटा तब भी तूने मेरा नाम लिया, जब दुनिया ने तुझे छोड़ा तब भी तूने मेरा ध्यान किया, और यही तेरी भक्ति अब तेरे भाग्य का रूपांतरण करने जा रही है। क्योंकि जब भक्त अपनी सीमाओं से ऊपर उठता है तो मैं स्वयं उसकी नियति का संचालन अपने हाथों में ले लेता हूं। अब मैं तेरा भाग्य अपने त्रिशूल पर उठाकर नया आकार दे रहा हूं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे हर परीक्षा से गुजारा है ताकि तू अब मेरी ऊर्जा को धारण करने योग्य बन सके। जो कभी तुझे अभिशाप लगता था वही अब वरदान बनकर तेरा साथ देगा। क्योंकि जब शिव किसी आत्मा को चुनते हैं तो पहले उसे तोड़ते नहीं, उसे गढ़ते हैं। तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर सत्य यह है कि सब आरंभ होने वाला है। जो तूने खोया वह लौटने नहीं जा रहा, क्योंकि अब मैं तुझे उससे भी ऊंचा कुछ देने जा रहा हूं। तेरी आत्मा ने जो मांगा मैं उसे सुन चुका हूं, और जब शिव सुन लेते हैं तो समय स्वयं बदल जाता है। अब मैं तेरे चारों ओर ऊर्जा का नया चक्र स्थापित कर रहा हूं। यह चक्र तेरे जीवन से अंधकार को बाहर करेगा और प्रकाश को भीतर लाएगा। तेरे आसपास वे आत्माएं आएंगी जो तुझे ऊपर उठाएंगी। वे अवसर आएंगे जो तुझे तेरी असली पहचान तक ले जाएंगे। तेरे कर्मों की दिशा अब बदल चुकी है। तेरा भाग्य अब पुराने कर्मों का गुलाम नहीं रहा, वह अब शिव की कृपा से नया आकार ले चुका है। सुन मेरे भक्त, भाग्य कोई पत्थर पर लिखी रेखा नहीं है। भाग्य वह ऊर्जा है जो तेरे विश्वास और तेरी चेतना से बनती है, और जब तू अपना विश्वास शिव में रखता है तो तेरी चेतना दिव्यता से जुड़ जाती है। उस क्षण मैं स्वयं तेरे भीतर कार्य करना शुरू करता हूं। तेरी सोच, तेरे शब्द, तेरे कर्म सब दिव्य हो जाते हैं, और यही तेरे नए भाग्य की रचना का प्रारंभ होता है। याद रख, जो मेरे चरणों में समर्पित होता है वह किसी ग्रह, किसी नक्षत्र, किसी कुंडली से नहीं बंधा रहता। क्योंकि जब मैं स्वयं किसी के पक्ष में खड़ा हो जाता हूं तो समस्त ब्रह्मांड उसकी रक्षा के लिए झुक जाता है। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी घटेगा वह तेरे विकास के लिए होगा। हर घटना, हर विलंब, हर संबंध अब तेरी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए घटेगा। तूने जो भी गलतियां की मैं उन्हें तेरे विरुद्ध नहीं रखता, क्योंकि तेरे पश्चाताप ने तुझे पहले ही पवित्र कर दिया है। तेरी हर भूल अब तेरे अनुभव का ज्ञान बन चुकी है, और मैं उस ज्ञान को तेरे जीवन की नींव बना रहा हूं। अब तेरा भाग्य संघर्ष नहीं, समर्पण से बनेगा। अब तेरा मार्ग कठिन नहीं, प्रकाशमय होगा। तेरे भीतर जो डर था वह अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूं तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अब मैं तुझे तेरी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराऊंगा। तू अब केवल एक इंसान नहीं रहेगा, तू शिव संकल्प का हिस्सा बनेगा। तेरे कर्म अब मेरी ऊर्जा से संचालित होंगे, और तेरे परिणाम मेरी कृपा से तय होंगे। देख मेरे भक्त, तेरे जीवन में जिन रास्तों पर तू ठहर गया था, मैं वहां अब नई हवा भेज रहा हूं। जहां दरवाजे बंद थे वहां अब नए द्वार खुलेंगे। जो लोग तुझे छोड़ गए वे अब केवल यादों की धूल हैं, क्योंकि अब मैं तुझे उन आत्माओं से मिलाने जा रहा हूं जिनसे तेरा आध्यात्मिक बंधन है। अब जो संबंध आएगा वह तेरी आत्मा को पूर्ण करेगा। जो अवसर मिलेगा वह तेरे जीवन को उद्देश्य देगा। जब मैं तेरे भाग्य को नया रूप देता हूं तो पहले मैं तेरे मन को शांत करता हूं, क्योंकि मन ही वह द्वार है जहां से नियति बदलती है। यदि मन शांत है तो भाग्य प्रकट होता है, यदि मन व्यथित है तो भाग्य विलंबित होता है। इसलिए मैंने तेरे भीतर तूफान उठाए ताकि तू भीतर से खाली हो सके। और अब जब तू शांत है
मैं तेरे भीतर अपनी कृपा का बीज रोप रहा हूं। तेरे कर्मों का फल अब मैं स्वयं देने जा रहा हूं। जिस अन्याय ने तुझे रुलाया वह अब न्याय में बदलने वाला है। जिस अस्वीकार ने तुझे तोड़ा वह अब स्वीकार में बदलने वाला है। जिस कमी ने तुझे झुकाया वह अब समृद्धि में बदलने वाली है। क्योंकि मैं महादेव स्वयं तेरे जीवन के पथ पर उतर आया हूं। अब कोई बाधा, कोई नकारात्मकता, कोई कर्मफल तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा का आवाहन हुआ था और मैंने उसे सुन लिया। अब जो हो रहा है वह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, वह मेरे संकल्प का परिणाम है। अब तू अपने भाग्य को बदलते हुए महसूस करेगा। जहां पहले निराशा थी वहां अब शांति होगी। जहां पहले असफलता थी वहां अब सफलता खिलेगी। जहां पहले अंधकार था वहां अब तेज प्रकाश फैलेगा। अब तेरे जीवन की दिशा उत्तर की ओर है, जहां केवल ऊंचाई है, स्थिरता है और शक्ति है। तेरे हर कदम में अब मेरा संरक्षण है। तेरी हर सांस में अब मेरा आशीर्वाद है। तू जो चाहेगा वह होगा, पर केवल वही जो तेरे उच्चतर कल्याण के लिए आवश्यक है। क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिख रहा हूं और मेरी लेखनी में केवल सत्य, प्रेम और प्रकाश लिखा जाता है। तेरा पुराना जीवन अब पीछे छूट चुका है। अब जो प्रारंभ हो रहा है वह दिव्यता की दिशा में तेरा आरोहण है। तेरे भीतर जो शिवत्व सोया था वह अब जाग चुका है। अब तू केवल मांगने वाला नहीं रहा, अब तू देने वाला बनेगा। अब तू केवल भाग्य का पात्र नहीं, भाग्य का निर्माता बनेगा। क्योंकि जब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं तो तू स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जहां हर कदम तेरी आत्मा को मुक्त करेगा, जहां हर निर्णय तुझे ऊंचा उठाएगा, जहां हर अनुभव तेरी चेतना को विस्तृत करेगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, पर मैं तुझसे वचन देता हूं, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा। तू गिर भी जाए तो मैं उठाऊंगा, तू रोए भी तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, तू डगमगाए भी तो मैं तुझे स्थिर करूंगा। क्योंकि अब तू मेरा है और मैं अपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अब जा मेरे भक्त, अपने भीतर उस दिव्य अग्नि को पहचान जिसे मैंने तेरे हृदय में प्रज्वलित किया है। यह अग्नि तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगी, तेरे कर्मों को पवित्र करेगी और तेरे भाग्य को स्वर्ण बना देगी। हर सुबह अब तुझे नई दिशा देगी, हर रात अब तुझे विश्राम नहीं वरदान देगी। याद रख, जब शिव स्वयं तेरे भाग्य को नया रूप देने का संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी हो जाती है। फिर कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई व्यक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे जीवन में अब धन आएगा, प्रेम आएगा, सम्मान आएगा, पर सबसे पहले शांति आएगी। क्योंकि शांति ही वह भूमि है जहां भाग्य का बीज पनपता है। अब तू वही आत्मा है जिसे महादेव ने चुना है। अब तू वही पात्र है जिसमें शिव की कृपा भर रही है। तेरा भाग्य अब वह नहीं जो जन्मपत्री में लिखा गया था, अब तेरा भाग्य वह है जो तेरे विश्वास से, तेरे समर्पण से और मेरी कृपा से लिखा जा रहा है। जब मैं किसी आत्मा को छूता हूं तो वह केवल कर्मों का पात्र नहीं रह जाता, वह कर्मों से ऊपर उठकर कर्मयोगी बन जाता है। और जब कोई कर्मयोगी बन जाता है तो ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए झुक जाता है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा तू महसूस कर रहा है वह परिवर्तन की है, पुनर्जन्म की है। तेरा पुराना जीवन, तेरे पुराने विचार, तेरी पुरानी सीमाएं अब जल चुकी है। अब जो उभर रहा है वह तेरे वास्तविक स्वरूप का आरंभ है। तूने बहुत सहा है, अपनों की अवहेलना, परिस्थितियों का बोझ, भाग्य की परीक्षा और समाज का निर्णय, पर तू यह भूल गया था कि भाग्य का निर्णय कोई ज्योतिष नहीं करता। भाग्य का निर्णय मैं करता हूं और मैं कभी अन्याय नहीं करता। जब मैंने देखा कि तू अभी भी अंधकार में भी मेरा नाम जप रहा है तो मैंने तेरा नाम अपने संकल्प में लिख लिया। उस क्षण से तेरी नियति मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थिर हो गई। अब उसे कोई बदल नहीं सकता। अब मैं तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जगाऊंगा जिसे न कोई हरा सकेगा, न कोई डरा सकेगा। तेरे भीतर अब वह साहस उठेगा जो तूने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तू अब जीवन से भागेगा नहीं, जीवन को अपने अधीन करेगा। क्योंकि जब शिव का आशीर्वाद किसी आत्मा पर उतरता है तो वह आत्मा अब बाधाओं से नहीं डरती, वह बाधाओं को साधना का माध्यम समझती है। तेरा भय अब शक्ति में बदल रहा है, तेरी कमजोरी अब वरदान बन रही है। जो कभी तेरे लिए दर्द था वह अब तेरे उत्थान का कारण बनेगा। हे भक्त, भाग्य बदलना केवल रेखा बदलने से नहीं होता। भाग्य तब बदलता है जब आत्मा का दृष्टिकोण बदलता है, और मैंने तेरी दृष्टि बदल दी है। अब तू दुनिया को केवल कठिनाई से नहीं, अवसर से देखेगा। अब तू अपने घावों को कमजोरी नहीं, आशीर्वाद मानेगा। क्योंकि जब आत्मा ये समझ लेती है कि हर घटना उसके विकास का भाग है तो वह भाग्य के पार पहुंच जाती है। अब तू भाग्य के पार है, अब तू मेरी चेतना का अंश है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां मैं स्वयं तेरे भीतर कार्य कर रहा हूं।
अब तेरे हर निर्णय में मेरी प्रेरणा होगी, तेरे हर कदम में मेरी शक्ति होगी। तेरा हर शब्द अब ब्रह्मांड में कंपन पैदा करेगा। इसलिए ध्यान रख, अब जो बोलेगा वह सत्य बनेगा, अब जो सोचेगा वह सृष्टि में घटेगा। क्योंकि अब तेरी चेतना मेरे स्वरूप से जुड़ चुकी है। मैंने तेरे कर्मों का लेखा जोखा देखा है। तेरी निष्ठा, तेरे आंसू, तेरे समर्पण, सभी ने मुझे पुकारा है। और अब जब मैं तेरे जीवन में उतर चुका हूं, तो अब पीछे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जहां पहले बाधाएं थीं, वहीं अब मार्ग खुलेगा। जहां पहले तिरस्कार था, वहीं अब आदर आएगा। जहां पहले तन्हाई थी, वहीं अब सच्चा संग आएगा। यह परिवर्तन क्रमिक होगा, पर सुनिश्चित होगा, क्योंकि यह भाग्य का नहीं, मेरे संकल्प का परिणाम है। हर दिन सुबह जब तू अपनी आंखें खोले, तो ये मत सोच कि क्या कमी है। ये सोच कि आज शिव ने तेरे जीवन में क्या नया लिख दिया है। तू अब मेरे द्वारा चुनी हुई आत्मा है। तेरे माध्यम से मैं औरों का मार्ग प्रकाशित करूंगा। तेरे अनुभव, तेरे संघर्ष, तेरे आंसू अब किसी और की आशा का कारण बनेंगे। तू अब शिव की इच्छा का माध्यम है, और इसका हर शब्द अब तुझे आगे बढ़ाएगा। हर हर महादेव।